नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय न्यूज से। पुलवामा के शहीदों को नमन। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने 2019 के पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का असम का दौरा। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ के दौरे पे है, जहां पे उन्होंने 5,450 करोड़ के विकास संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। उन्होंने उत्तर पूर्व की पहली नेशनल हाईवे पट्टी का भी शुभारंभ किया। मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा तथा साथ में कहा कि वे गुवाहाटी से असम की टिकट कराएं। अब आते हैं व्यापार और व्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया पे 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। जी हाँ, इसका आरोप यह है कि एक विमान को जिसके पास एआरसी सर्टिफिकेट नहीं था उसे 8 बार उड़ाया गया, जिसके तहत सुरक्षा मानकों की अवहेलना हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गिफ्ट सिटी। जी हाँ, सरकार ने उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके तौर पे वैश्विक स्तर पे तथा यहाँ पे निवेश को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में अब निर्णय वो लेंगे। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, खेल से सबसे प्रमुख समाचार है T20 वर्ल्ड कप से, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समाचार आ रही है। जिम्बाब्वे जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से करारी मात। बीसीसीआई का शेड्यूल। जी हाँ, बीसीसीआई ने अपने अगले साल के शेड्यूल को जारी कर दिया, जिसमें तहत T20 वर्ल्ड कप मैच और साथ ही कई महत्वपूर्ण विदेशी दौरों को भी शामिल किया गया। अब आते हैं राज्य और अन्य महत्वपूर्ण समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट के एक एरोप्लेन के टॉयलेट में बम से उड़ा देने की धमकी प्राप्त हुई, जिसके बाद एरोप्लेन को सुरक्षित खाली करा दिया गया और इस बात की जांच अभी भी जारी है। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम आ गया। जी हाँ, इसका कारण यह है कि अभी ही 30 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, जिसके तौर पे ये देखा जा रहा है कि समय से पूर्व गर्मी आ चुकी है। अग्निवीरों में भर्ती। जी हाँ, भारतीय सेना ने अग्निवीरों में भर्ती के लिए आवेदन जारी कर दिया है। इस बार 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों को भी आवेदन देने की अनुमति। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार ये बांग्लादेश के चुनाव परिणाम से। जी हाँ, बांग्लादेश के चुनाव परिणाम में बीएनपी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 2/3 सीटों से भारी विजय प्राप्त हुआ और साथ में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तारिक रहमान को बधाई दी और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पूरे इलेक्शन को बोगस करार दिया। आते हैं ट्रंप का चीन दौरा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वे अप्रैल 2026 में चीन की यात्रा करेंगे और वहां पे शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ईरान पर ट्रंप का बयान। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संदर्भ में कहा कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन स्थिति तब हो सकती है जब सत्ता परिवर्तन आए और साथ में उन्होंने खमेनी को धमकाते हुए भी कहा कि कभी कभी डरना जरूरी भी होता है। सऊदी अरब और कतर के बीच समझौता। जी हाँ, सऊदी अरब और कतर के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसमें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें भी हैं। अजरबैजान में भारतीय का रेस्क्यू। जी हाँ, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे एक कपल को अजरबैजान में अपहरण कर लिया गया था। वहीं भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद मात्र 24 घंटे में उस कपल को रेस्क्यू कर लिया गया। बातें खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, मिलान कार्टना यानी इटली में विंटर ओलंपिक 2026 हो रहे हैं, जहां पे जापान की योटो तोसुत्का ने स्नोबोर्ड हाफ पाइप में स्वर्ण पदक जीत लिया। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 है। जी हाँ, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत का बहिष्कार करने का अपना फैसला वापस ले लिया और अब इन दोनों के बीच का मैच कोलंबो में निश्चित समय से होगा। अब आते हैं व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सोने की कीमतें में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैलेंटाइन डे के अवसर पे सोने की कीमतों में कुछ कमी देखी गई और साथ में भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतें या तो स्थिर या थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। एप्स्टीन केस। जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन केस के मद्देनजर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। उसी में एक डॉक्टर ने यह दावा किया है कि जेफरी एप्स्टीन की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुई थी। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।